ज्ञान बिना गुण होत नाही, गुण बिना नाही धर्म, ज्ञान गुण और धर्म बिना व्यर्थ मनुष्य का कर्म। सनातन धर्म ने हमें यंत्रों का शास्त्र दिया है, तंत्रों का शास्त्र दिया है, मंत्रों का शास्त्र दिया है, वास्तु का शास्त्र दिया है। वास्तु का शास्त्र यानी प्लानिंग का शास्त्र, एग्जीक्यूशन का शास्त्र, और हमें ज्योतिष का शास्त्र दिया है। ज्योतिष का शास्त्र बाहरी ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने का शास्त्र नहीं, अपितु हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करने का साधन है। ज्योतिष शास्त्र हमारे कर्मों पर आधारित है। हमारे संचित कर्म जो हमने पिछले जन्म में किए हैं, जिसके फलस्वरूप हमें ये जन्म मिला है। हमारे प्रारब्ध कर्म जो हम प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में कर रहे हैं, हमारे आगामी कर्मों को ठीक करने के लिए, यानी हमारे आगामी जन्म को ठीक करने के लिए। हमारे कर्म क्या होते हैं? हमारे कर्म हमारी विचार, वाणी और वर्तन से बनते हैं। हमारे दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं जो हम वाणी से व्यक्त करते हैं, और हम वर्तन यानी कि एक्शंस करते हैं, क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं उस फलस्वरूप जो हमारे दिमाग में कई विचार आए हैं। ज्योतिष का शास्त्र 9 ग्रहों का शास्त्र है। सूर्य यानी कि हमारी आत्मा, हमारा आत्मबल, हमारी डिग्निटी, हमारी मेहनत, हमारी पेशेंस का कारक है। सूर्य को ठीक करने के लिए हमें स्वाभिमान में रहना चाहिए, लेकिन अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा यानी कि हमारे मूड स्विंग्स, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार और हमारा पेशेंस। अगर हम चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को संतुलित करना होगा। मंगल यानी कि मार्स, सेनापति, मंगल यानी कि हमारा डिस्ट्रक्टिव माइंड, हमारा एग्रेशन, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा एग्जीक्यूशन, हमारी रेस्टलेसनेस, हमारा स्टेमिना। अगर हमें मंगल को ठीक करना है तो हमें एक बारी में एक ही कार्य पे ध्यान देना चाहिए और एक ही कार्य को पूरे तरीके से अपनाना चाहिए और करना चाहिए। अब आते हैं बुध पे, यानी कि मरकरी, यानी कि राजकुमार। मरकरी हमारा क्रिएटिव माइंड, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा आप बोल सकते हैं कि मनी, हमारा पैसा, हमारा एक्सप्रेशंस, हमारे अपयश, हमारा यश, ये सारे जो है ये बुध ग्रह हैं। हमारी रेस्टलेसनेस, जो आजकल नई जनरेशन जो है वो इतनी रेस्टलेस हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उनकी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है। अगर आप अपने बुध को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि अपने बुध ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको अपने एक्सप्रेशंस को सही रखना होगा, आपको अपनी रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करना होगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव हमारी नॉलेज है, बृहस्पति देव हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बृहस्पति देव हमें रेमेडीज देते हैं। बृहस्पति देव जो है वो एक तरीके से स्पिरिचुअल है, हमें धार्मिक चीजों की तरफ लेके जाते हैं, विजडम है हमारा। तो अगर आपको अपने बृहस्पति को ठीक करना है तो आप थैंकफुल रहिए, लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करिए, लोगों के प्रति आभार व्यक्त करिए। अब बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र हमारा प्यार है, हमारा लव है, हमारा चार्म है, हमारे मटेरियलिस्टिक प्लेजर है। अगर आपको अपने शुक्र को ठीक रखना है तो आप अपने अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लेके आते रहिए। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव हमारे हार्डवर्किंग कैपेबिलिटीज को दिखाता है, शनिदेव फोकस्ड रखते हैं, शनिदेव हमें ऑनगोइंग रखते हैं, हमें रुकने नहीं देते। तो अगर आपको अपने शनिदेव को ठीक रखना है तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम राहुदेव की। राहुदेव हमारा इल्यूजन है, हमारा दिखावा है,
इस जमाने के अंदर तो अगर आपको राहु देव को ठीक रखना है तो आपको दिखावा नहीं करना है। केतु देव, केतु जो है वो हमारा क्लियर इंटेंट है, हमारे इंट्यूशंस हैं, हमारी नीयत है। तो अगर आपको अपने केतु को सही रखना है तो अपनी नीयत को साफ रखना पड़ेगा और आपको खोजी प्रवृत्ति का बनना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते रहना पड़ेगा और चीज की हद तक, तह तक जाना पड़ेगा, तभी आपके केतु सही रहेंगे।